हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 60। डेट है आपकी 25 नवंबर 2020। सबसे पहले दिया गया है कि पिछले कार्यपत्रक में यानी वर्कशीट में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री लल देवद की काव्य शैली को वाह कहा जाता है। तो हमारी जो कवियत्री है लल देवद, उनकी जो काव्य शैली होती है उसे वाह कहते हैं। वाह का मतलब होता है वाणी। तो इसमें जो हमारी काव्य लिखी होती है, 4 लाइन की काव्य लिखी होती है, उसे हम वाक कहते हैं। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया। तो हमारी जो लल देवद थी, उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से समाज में जो धार्मिक आडंबर फैले थे उसका वो बहुत विरोध करती थी और उसके लिए ही वो वाक लिखती थी। उससे ही संबंधित आपकी 4 लाइन की यहाँ पे वाक दी गई है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। भावार्थ है आपका कि अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही। तो कवित्री कहती है कि आई तो मैं सीधे रास्ते से थी, यानी कि ईश्वर के रास्ते से आई थी, लेकिन मैं सीधे रास्ते से जा नहीं पाई। जो मनुष्य है वो ईश्वर को पाने के लिए जो प्रयास करता है उसके ऊपर वो कड़ा प्रहार करती है। जो आडंबर करता है, ठीक है, जो धार्मिक आडंबर हमारे समाज में होते हैं उसके ऊपर वो कड़ा प्रहार करते हुए लिखती हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से वो कहती हैं कि मुझे पछतावा होता है कि मैं जीवन भर असत्य के मार्ग पर, यानी इस सांसारिक दुनिया में मैंने जो चीज़ें देखी उसको ही मैंने माना, इस असत्य के मार्ग पर मैं चलते हुए ईश्वर को पाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ये मतलब मूर्ति पूजा वगैरह ये सारी चीज़ें वो कहती हैं। अर्थात मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठ योग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी। तो वो कहती हैं कि मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर, यानी जो भक्ति का मार्ग होता है उसे छोड़कर हठ योग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच में एक पुल बनाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही, लेकिन मैं बार बार अपने इस प्रयास में क्या होती रही, फेल होती रही और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही। और ये बात उनको कब समझ में आ रही है, जब वो अपने अंतिम दिनों में है, यानी अपनी जीवन के अंतिम दिनों में है, तब उनको ये बात समझ में आ रही है कि मैं आई तो सीधी रास्ते से थी, लेकिन सांसारिक दुनिया में मैं इस कदर खो गई कि असत्य के मार्ग पर चल पड़ी और ईश्वर के बीच में और अपने बीच में एक सेतु का निर्माण करने लगी। ठीक है, हठ योग के सेतु का निर्माण करने लगी। मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया, यानी जब वो अपने जीवन का हिसाब किताब करती हैं तो पाया कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। हिसाब किताब मतलब वो जब अपने मन से चिंतन करती हैं कि मैंने क्या क्या अच्छे काम किया है, तो वो सोचती हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं, जिससे कि वो मृत्यु के बाद यानी मरने के बाद ईश्वर को अपने वो काम गिनवा सके। क्योंकि ईश्वर हम क्या चाहते हैं हमसे कि हम अच्छे काम करें। ठीक है, मैंने तो पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया। वो कहती है कि मैंने अपना पूरा जो जीवन था वो किस में व्यतीत कर दिया, हठ योग में व्यतीत कर दिया। यदि मेरे जीवन का माझी रूपी ईश्वर मुझसे उतराई के रूप में मेरे पुण्य कर्म मांगेगा, वो कहती हैं अगर मेरे जीवन का मांझी रूपी ईश्वर, क्योंकि मांझी कौन होता है, जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है उसे हम मांझी कहते हैं। तो जब हमें वो दूसरे किनारे पर छोड़ता है तो हम उसको कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। तो वो अपने जीवन की मांझी किसे कहती हैं, ईश्वर को कहती हैं, क्योंकि हमारा जीवन कौन पार लगाता है, ईश्वर पार लगाता है। तो वो कहती है जब मेरा ईश्वर मुझसे उतराई मांगेगा, और हमारे ईश्वर हमसे क्या उतराई मांगते हैं, वो पुण्य कर्म मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, आप आडंबर मत करिए, धार्मिक आडंबर मत करिए, आप अच्छे कर्म करिए, लोगों का भला कीजिए। तो वो कहती है जब वो मुझसे पूछेंगे, जब वो मेरी उतराई मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी, मेरे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं।
इस बात का कवित्री को बेहद अफसोस है और उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। तो वो सोचती हैं कि मैं अब अपने आखिरी समय में हूँ, अब तो वो समय बीत गया है जब मुझे अच्छे काम करने चाहिए थे, और अब वो समय बीत गया है, तो अब वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो जब मुझसे मेरे ईश्वर उतराई मांगेंगे तो मैं उनको क्या दूंगी। ठीक है, उससे ही संबंधित आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एक एक करके हम उससे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब टटोली कोड़ी ना पाई, प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव है कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि सांसारिक विषयों में पढ़कर कवित्री ने अपना जीवन गंवा दिया। जब उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने जीवन का लेखा जोखा देखा तो उनकी भक्ति के परिणाम स्वरूप उनके पास प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। यानी कि जब वो अपने मन में चिंतन करती हैं, लेखा जोखा करती है जीवन के अंतिम क्षणों में, तो वो पाती है कि भक्ति के सिवा उनके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। ठीक है, कोई भी पुण्य कर्म नहीं है जो वो ईश्वर को बता सके या उनको मतलब दिखा सके। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कवित्री ने माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो कवित्री ने माझी शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि जो ईश्वर होते हैं वही हमारे जीवन को पार लगाते हैं। थर्ड है आपका कि कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है। उत्तर होगा कि कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि मोह माया के बंधन को छोड़े बिना ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। अगर हम मोह माया की दुनिया में बंधे रह जाएंगे, आडंबर की दुनिया में बंधे रह जाएंगे, तो हम ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। फोर्थ है आपका कि प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने किस रूप से अभिव्यक्ति की है। तो प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मलोकन की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, कवित्री ने अपनी वाक्य के माध्यम से ये कहने पर बल दिया है कि मनुष्य को धार्मिक संकीर्णताओं से उठकर प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो वो कहती हैं कि हमें इन आडंबरों को, इन धार्मिक संकीर्णताओं को छोड़कर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है।